हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। फ्रेंड्स, नियोजन नीति रद्द होने के बाद जो सीएम का बयान आया है कि नियुक्ति बाधित नहीं होने देंगे, तो इस बात पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर बात करें झारखंड के युवाओं का, तो ये दुर्भाग्य कहा जाए कि झारखंड गठन के 22 साल बाद भी स्थानीय नीति नियोजन नीति परिस्थिति साफ नहीं हो पा रही है। 2016 में स्थानीय नीति जो बनाई गई थी, उसके हिसाब से जिलों को 24 जिलों को आरक्षित और गैर आरक्षित जिलों में बांटा गया था, और उसके तहत जो पंचायत सचिव और टीजीटी की वैकेंसी थी, वो इसी के कारण अटक गई थी। और अब अंततः माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये पूर्ण होने को है। अगर उसके बाद देखें, 2021 में नियुक्ति नियमावली को संशोधित की गई, और उससे पहले इस सरकार की बात करें तो 2 वर्ष कोरोना की वजह से कहा गया कि निकल गया, और उसके बाद 2021 में नियुक्ति नियमावली बनाई गई, और उससे पहले कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया, अब 3 साल हो गए हैं, अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया कोई भी पूर्ण नहीं हो पाई है। तो ऐसे में बात करें, 2021 में जो नियुक्ति नियमावली बनाई गई जेएसएससी के द्वारा, वो भी हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ, और अब वो भी रद्द हो चुका है। लेकिन सीएम ने कहा है, सीएम ने भरोसा दिलाया है कि स्थानीय नीति को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, और इसकी वजह से किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया को बाधित नहीं होने देंगे। तो लंबे समय से झारखंड के युवा इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस तरह सरकारी नौकरियों के सरकारी वैकेंसीज की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो सके। लेकिन एक बार फिर स्थानीय नीति को हाई कोर्ट के द्वारा रद्द किए जाने के बाद संकट में आ गई स्थिति, और छात्रों के साथ जो मुख्यमंत्री ने जो प्रतिनिधिमंडल भेजा था, उन्होंने साफ किया कि 2 महीने के अंदर नियोजन नीति, स्थानीय नीति बनाई जाएगी, और किसी भी नियुक्ति को बाधित नहीं होने दी जाएगी। तो 3 साल सरकार के पूरे हुए हैं, और इस उपलक्ष्य में सीएम ने कहा है कि स्थानीय नीति को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, पर यह नीति 2016 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। उन्होंने अखबार का कतरन लहराते हुए कहा कि वर्ष 2016 में शिक्षकों की बहाली में सामान्य वर्ग के 75% पदों पर बाहरियों की नियुक्ति हो गई थी। उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्ग का अधिकार तो सुरक्षित है, पर सामान्य वर्ग के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए नीति बनी थी। बाहरी के अंदर आने और यहाँ के नौजवानों का हक मारने के रास्ते को ही हम बंद करना चाहते थे। यही वजह है कि इस बार 9वीं अनुसूची में डालने का विधेयक पारित कर केंद्र को भेजा गया है। तो एक बार फिर भरोसा दिलाया है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कि 2 महीने के अंदर स्थानीय नीति नियोजन नीति बनकर तैयार की जाएगी, और किसी भी वैकेंसीज पर नियुक्ति प्रक्रिया पर ब्रेक नहीं लगने दिया जाएगा, और जल्द ही जो रुकी हुई वैकेंसीज है और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया भी जो रुक गई है, उसको भी शुरू करने का कार्य करेंगे। 1932 का खतियान व ओबीसी आरक्षण बड़ा काम। माननीय हेमंत सोरेन ने कहा है। सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल के एक दिन पूर्व मीडिया से बात करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 3 वर्षों में 1932 का खतियान और ओबीसी आरक्षण करना सबसे बड़ी उपलब्धि। उन्होंने कहा कि यह काम तो 20 वर्ष पूर्व ही हो जाना चाहिए था। इस बार 9वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव दिया है, ताकि फिर से इस नीति को चैलेंज नहीं किया जा सके और इसे राज्य में लागू किया जा सके। तो फ्रेंड्स, आगे क्या कुछ अपडेट रहता है और कितना खरे उतरेंगे सीएम, जो वादा किया गया है कि 2 महीने के अंदर, तो फरवरी के अंत तक ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि सीएम वादे पर कितने खरे उतरते हैं। और आशा की जानी चाहिए कि फरवरी के अंत तक स्थानीय नीति नियोजन नीति बनकर तैयार हो जाएगी, और मार्च से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो पाएगी, और सरकार कम से कम इस वादे पर खरे उतरे, ताकि झारखंड के लाखों बेरोजगार युवा जो भटक रहे हैं, जो नौकरी की तलाश में, जो योग्य हैं, जो योग्यता रखते हैं, अर्हता रखते हैं, उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित होने का और बेरोजगार की अभिशाप से मुक्त होने का अवसर प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, आगे क्या कुछ अपडेट रहता है जानने के लिए बने रहें कस्मत के साथ, जुड़े रहें कस्मत के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।